बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन एक साला पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज सुनने में यही आ रहा है कि ये 3 साला पुराना रिकॉर्ड है, लेकिन ये 3 साला नहीं है, ये एक साला पुराना रिकॉर्ड है। पिछले साल इसी महीने में 10/3/2022 का रेट आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ये 2005 फी औंस पे आया था, तब रेट 1,31,000 था। लेकिन इस वक्त रेट जो है ना, और करंट सिचुएशन की बात आगे जाके करते हैं। और दूसरा को काफ़ी ज़्यादा दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि आप 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो अभी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखिएगा, सारी डिटेल आपको 2 दिन की मैं इस वीडियो में दे दूंगा। 284.3 पे क्लोजिंग हुई है जी इंटरनेट बैंक के रेट ने। उससे पहले 281.71 है। मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो चीन से पैसे आए हैं उसकी वजह से जो है ना डॉलर के रेट में कमी आएगी, या फिर कम से कम स्टेबल तो होगा। लेकिन ये जो ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है, ये खतरनाक है इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट की कोई इतनी खास अहमियत इस वजह से नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही है, और ये पिछले साल मार्च में भी ऐसे ही हुआ था। वजूहात जो भी हो, लेकिन ऐसा हुआ था। लेकिन करंट सिचुएशन में पाकिस्तान को ज़्यादा अफेक्ट करता है डॉलर, तो उस पर भी बात करते हैं। 1982 फी औंस है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट, जो कि सुबह 2005-7 पे भी गई थी। रेट की बात करें तो सरगोदा सिटी में रेट कल भी यही था, परसों भी यही था, और आज भी सुबह यही आया था। 2,03,000 रुपये फटूर गोल्ड का। और जो इंटरनेशनल मार्केट थी वो थी 1984 फी औंस। इसके बाद 2006 पे चली गई बड़ी स्पीड से। हालांकि सुबह नीचे जाके क्लोजिंग हुई थी, सुबह तकरीबन नीचे से स्टार्ट हुई थी। 2,05,000 रुपया भटूर गोल्ड का रेट आ गया था सुबह, जब तकरीबन 4-5 बजे जो इंटरनेशनल मार्केट 76 पे भी थी 1976, फिर 2006 पे गई, फिर नीचे आ गई। और फटूर गोल्ड की पीस की बात करें तो 2,64,100 रुपया पीस का रेट था सुबह के टाइम। और बाकी 21 कैरेट 22 कैरेट के रेट भी आपके सामने आ रहे हैं, अगर को देखना चाहते हो तो देख ले। फिर उसके बाद पीस का रेट जनाब चला गया 2,84,000 रुपये पे, 400 रुपया। और दुबई के रेट की बात करें तो वो भी काफ़ी हाई हो गया, 2,19,000 रुपया जो है दुबई का रेट। आज जब इंटरनेशनल मार्केट हाई थी ये तब का रेट है, अभी इस वक्त तो डाउन हो गया होगा। और लास्ट जो मैसेज आया वो 2,62,6,200 रुपया, और क्लोजिंग रेट 284। तकरीबन समझ लेके 2,06,000 रुपये इस वक्त चल रहा है। और ये जी देखे, रूबल के गिरने के पाबंदियों से मैशत को नुकसान पहुंचने के बाद रूसी सोने की खरीदारी में मसरूफ है। ये पिछले साल की न्यूज़ है। इन दिनों में जो न्यूज़ चल रही है वो है बैंक के हवाले से, बैंक डिफॉल्ट कर गया। और पिछले साल जो रूस की यूक्रेन से जंग जारी थी उस वजह से ये मसला हुआ था। लेकिन वो कैसी बात है कि महीना वही मार्च वाला, मार्च अप्रैल यही महीने में ये सारी कशमकश होती है। अच्छा जी, ये 1924 फी औंस, ये मैं आपको मार्च की आज 21/3/2022 की डेट दे रहा हूँ। 1924 यानी कि पिछले साल मार्च में जो इंटरनेशनल मार्केट थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1924 फी औंस, और उसके बाद 1999 फी औंस 10/3/2022 की। यानी कि मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन। वैसे हम नॉर्मल डेज में देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट जो होती है ना, वो कुछ दिन ले के ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये जो मार्च का महीना है इस महीने में काफ़ी ज़्यादा 100 50 30 35 फी औंस, ये देखें 1896 पे भी आ चुकी है 29/3/2022 को। मकसद ये है कि इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होती है, इस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब बात करते हैं जी करंट सिचुएशन की सेलिंग परचेजिंग के हवाले से। तो सेलिंग परचेजिंग के हवाले से मैं यही कहूँगा, सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दिया कि इंटरनेशनल मार्केट जब थोड़ी सी ऊपर जाती है आप लोग परेशान हो जाते हैं कि ये 2022 पे 2000 से ऊपर 2200 पे चली जाएगी, 2300 पे चली जाएगी, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो जानबूझ के ये भी बात कर देते हैं कहीं से सुन के। तो मकसद ये है कि अगर वो ऊपर जाती है तो वो नीचे भी आ जाएगी। और इस सिचुएशन में आप जब ऊपर जाके आप परचेजिंग कर लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे 2,08,000 रुपया रेट था, वहाँ पे आप परचेजिंग कर ले, अब नीचे आ गई, तो एक दिन में भी एक दिन के अंदर ही आप परेशान हो गए। मेरे लिए जो अहम बात वो ये थी कि वो जो डॉलर का रेट ऊपर जाके बंद हुआ है ना, वो सिचुएशन वो ख़तरनाक है। अगर कल भी डॉलर ऊपर जाके बंद होता है तो इसका मतलब है कि डॉलर 300 पे जाएगा ही जाएगा।
आईएमएफ की डील से पहले पहले, ये बात कन्फर्म मुझे लग रही है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा था और मुझे लग भी रहा था कि डॉलर का रेट आईएमएफ का ये डिमांड है कि ये 300 पे चला जाए और 300 पे जाने के लिए ये ऊपर थोड़ा थोड़ा करके लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर कल भी डॉलर नीचे क्लोज होता है तो फिर सिचुएशन और होगी, लेकिन कल ऊपर चला गया तो फिर जो है ना गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन अगर कल भी नीचे की तरफ आता है डॉलर तो फिर आप बेहतर यह है कि वेट कर लें। और अगर किसी ने सेल किया हुआ है तो वो अपने दिल को हौसला दे, अगर कर लिया तो कोई बात नहीं, अब जब थोड़े दिन 2-3 दिन इंतज़ार भी करें, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है ना लोगों ने सेल किया है और दुकानदारों ने परचेज किया है, तो ये एक्सेप्टेड था कि रेट ऊपर जाना ही था आज, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गोल्ड इकट्ठा किया हुआ था। और कैसी मज़े की बात है, ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट अप हो गई तो उनकी तो समझ ले चांदी नहीं सोना नहीं हीरा हो गया, क्योंकि जो भी गोल्ड उन्होंने 2000 1000 2 लाख 1-2000 पे फरूर गोल्ड की बात करो पीस 2 लाख 4000 5000 में परचेज किया हुआ था, वही आज उन्होंने 2 लाख 8-8 हज़ार पे 8.5-9 हज़ार पे सेल किया होगा। और जिन दोस्तों ने ख़रीदा होगा वो अब इंतज़ार करेंगे, अब दोबारा ऊपर आएगा। तो इसलिए मैं ये हमेशा बात करता हूँ, ये बड़े ही हौसले और सब्र का काम होता है, एकदम से आप परेशान ना हो जाया करें। जैसे इंटरनेशनल मार्केट ऊपर गई, मैसेजेस आने शुरू हो गए, जी इंटरनेशनल मार्केट ऊपर चली गई है, अब क्या बनेगा, हमने तो सेल कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो ये इतना ज़्यादा आप परेशान ना हुआ करें, थोड़ा सा हौसला आपके अंदर पैदा कर लिया करें। जो एक फ़ैसला आप कर देते हैं ना तो उस फैसले के ऊपर आप कायम रहा करें। अगर आपने सेल कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, अब फिर आगे 2-3 दिन कम से कम देखा तो करें कि सिचुएशन आगे जा क्या रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर का रेट अगर नीचे आता आज तो गोल्ड का रेट पाकिस्तान में और कम हो जाना था, लेकिन गोल्ड डॉलर का रेट ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब है कि कल का दिन भी अगर ऊपर जाके क्लोज होता है तो फिर चांसेस है मज़ीद ऊपर जाने के। अगर कल नीचे जाके ये क्लोज होता है तो फिर सिचुएशन वापस आ सकती है, क्योंकि आज पहला दिन है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जैसे अब गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, ये भी तो कोई गेम कर सकते हैं ना। आज मिसाल के तौर पर इन्होंने ऊपर जाके गोल्ड को क्लोज किया और कल हो सकता है नीचे कर दें, लेकिन अगर कल ऐसा ना हुआ तो फिर जो है ना आप परचेजिंग पे जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने सेल कर दिया वो इंतज़ार कर ले तो बेहतर है, कम से कम 2-3 दिन तो देखें अगले नेक्स्ट के लिए। और बाकी ये मत सोचा करें कि हमने नीचे से यहाँ पे 2 लाख पे सेल कर दिया तो अब आगे क्या बनेगा। पहली बात तो यह है कि आप सेल किया ही ना करें, अगर आप कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा हौसला पैदा किया करें और उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करके फिर अगले आगे नेक्स्ट काम किया करें। इस वक्त जो करंट सिचुएशन जो मार्केट ऊपर नीचे हो रही है इंटरनेशनल, वो आपने सुना भी होगा, अगर किसी को नहीं पता मैं बता दूं कि अमेरिका में जो बैंक डिफ़ॉल्ट हुआ है उसकी वजह से गोल्ड का रेट ऊपर नीचे आ रहा है। लोगों ने गोल्ड वहां पे परचेजिंग शुरू की है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाती है। और एक और बैंक स्विस का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन वो मतलब इतना ज़्यादा लटकाते नहीं, वो अपना मामला जल्दी क्लियर कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जैसे 6 माह से हम लगे हुए हैं कि आईएमएफ की डील नहीं हो रही, वो अपना कुछ ना कुछ हिसाब लगा लेंगे। उनका वक्ती तौर पे अब 10-15 दिन का ये सिलसिला है, हो सकता है वो ठीक हो जाए। तो हमें ज़्यादा सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।